मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में चुनावी खाने की दरों को अब राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है। इसके हिसाब से अब उम्मीदवारों को, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को जलपान कराना महंगा पड़ सकता है। भोपाल में अगर कोई उम्मीदवार जलपान करवाता है तो उसके चुनावी खर्च में 109 रुपए प्रति कार्यकर्ता जुड़ेंगे। अगर बुफे रखा तो 239 से लेकर 349 रुपए प्रति कार्यकर्ता के हिसाब से जुड़ेंगे। और अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में प्रति कार्यकर्ता खाने के रेट 35 रुपए से लेकर 140 रुपए तक तय किए गए हैं। भोपाल में अगर कोई प्रत्याशी काजू कतली बांटता है तो 869 रुपए प्रति किलो मिठाई का चुनावी खर्च उसमें जोड़ा जाएगा, जबकि इंदौर में ये 750 रुपए प्रति किलो जुड़ेगा। यानी कि उम्मीदवार को चुनावी खर्च का हिसाब रखना होगा और खर्च का ब्यौरा भी जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ पर पेश करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में अब जो निकाय चुनाव होने उसमें चुनावी खाने की दरों को राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया। यानी कुल मिलाकर अब जो उम्मीदवार हैं उनका खर्च बढ़ सकता है, उसका पूरा हिसाब किताब भी उनको देना पड़ेगा। देखिए, आदेश अलग अलग जिला कलेक्टरों ने दिया है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने ये खाने का चुनावी दर तय कर दी है। भोपाल की अलग दरें हैं, इंदौर की अलग है। सभी जिलों ने अलग अलग दरें तय की हैं। देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में जलपान कराने का चुनावी में खर्च जुड़ेगा और ये प्रति कार्यकर्ता 109 रुपये होगा। इसके अलावा देखिए, यदि बुफे रखा जाता है खाने के मीनू के हिसाब से 239 रुपये से 349 रुपये होगा। और ऐसे इंदौर में खाने के रेट देखिए प्रति व्यक्ति 140 रुपये तय किया गया है। और इसके अलावा भोपाल में देखिए अलग अलग, यदि मिठाई का खर्च है तो वो अलग रखा गया है। ऐसे ही तमाम देखिए, यदि काजू कतली का यदि हम खर्च देखें तो भोपाल में वो 869 रुपये प्रति किलो है, इंदौर में 750 रुपये। ये अलग अलग है। चुनावी नाश्ता का रेट अलग अलग तय किया गया है। मतलब साफ है, नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार को, कार्यकर्ता और समर्थकों खाने पीने का इंतजाम करना महंगा पड़ेगा। ये चुनावी खर्चे में जुड़ेगा और पूरा देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी को पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अब बहुत सोच समझकर और याद रखकर ये खर्च करना होगा, क्योंकि अब खाने पीने का, चाय पानी और नाश्ते का खर्च भी जुड़ेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह समेत अन्य जिलों के कलेक्टरों ने आदेश दिए हैं। सभी जिलों में खाने पीने का जो खर्च है, मिठाई का जो खर्च है, वो अलग अलग रखा गया है। दरें अलग अलग तय की गई हैं और अब इस लिहाज से जो उम्मीदवार हैं उनकी देखिए खर्च की जो सीमा है उसको लेकर थोड़ी सी वो खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो लिमिट से ज्यादा खर्च ना कर दे, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस लिहाज से, क्योंकि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटते हैं प्रचार में या फिर अन्य काम करते हैं जो कैंडिडेट हैं उनका, ऐसे में उनके खाने पीने का लाजमी है खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा। तो अब ये ध्यान रखना होगा जिला निर्वाचन अधिकारियों के इस आदेश के बाद कि जो कार्यकर्ताओं के खाने पीने का जो खर्च है, नाश्ते का जो खर्च है, मिठाई का जो खर्च है, वो अब चुनावी प्रमोद के चुनावी खर्च की सीमा होती है, उसे तय किया गया, लेकिन अगर उस लिमिट से आगे बढ़ता है उम्मीदवार तो उसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। अभी जो खाने का रेट तय किया गया, मिठाई का रेट तय किया गया, क्या लग रहा है आपको इससे कितना असर आने वाले समय में चुनाव को लेकर देखने को मिलेगा? देखिए, खाने का खर्च 140 रुपये है और हर दिन हजारों की तादाद में कार्यकर्ता काम करते हैं। और यदि मान लीजिए 15 दिन काम किया और 15 दिन के हिसाब से यदि वो खाने पीने का दिन भर का खर्च, यदि हजारों कार्यकर्ता, मैं हजार देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा कम होगा, इससे ज्यादा कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता काम करते हैं कैंडिडेट के लिए, यदि उनका खर्च जोड़ा तो यकीन मानिए लिमिट से बाहर जा सकता है। अब उन्हें याद रखना होगा, हालांकि ये अलग अलग हेड में दर्शा दिया जाता है, कोई सेल्फ दिखा देता है, लेकिन ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसकी निगरानी रहेगी कि कहीं देखिए जो नियम है उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही। तो मुश्किलात इससे थोड़ी सी बढ़ेंगी अब का जो कैंडिडेट है उनकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस नए नियम के बाद किस तरीके से कैंडिडेट अब अपने खर्च में इसको से बचाने के लिए क्या उपाय या क्या जतन करते हैं, कार्यकर्ता स्वयं अपना खर्च उठाएंगे। ये बड़ी दिक्कत का इस समय देखिए फेस करना पड़ेगा कैंडिडेट को। लेकिन
बहरहाल जो भी हो, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं, चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इस आदेश से कैंडिडेट की थोड़ी मुश्किल तो जरूर बढ़ने वाली है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।